सिंह ने लोगों से किया वादा पूरा कर दिया। पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में महिलाओं की मांग सुनी करने वाले आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर ने उनके घर में पाकिस्तान में घुसकर मटियामेट कर दिया। आतंकवादियों को पालने पोसने पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक झलक भर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर है, अभी कुछ है जो बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यूरोप की यात्रा को फिलहाल रद्द कर चुके हैं। जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। ये सारे एक्शन बता रहे हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है। 22 अप्रैल 2025 आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया। 7 मई 2025 26 मौतों का पीएम मोदी ने लिया बदला। पहलगाम हमले के महज 15वें दिन भारत ने बदला ले लिया। पहलगाम में मासूम मौतों का, महिलाओं का सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों को दुनिया से मिटा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 6 से 7 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान हमले के डर से दुबका हुआ था, भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठनों और उनके ठिकानों को जड़ से खत्म कर दिया। मंगलवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक महज 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों को 9 अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक करके खाक में मिला दिया गया। सेना ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान रात के अंधेरे में धुआं धुआं हो गया। बात बात पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाले शहबाज और मुनीर को भनक तक नहीं लगी और भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को खाक कर दिया। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर के सटीक और सफल अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में तीनों सेनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है और पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर के आक्रमण में पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए गए। सेना ने पीओके और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही टारगेट किया जो पहले से पहचान लिए गए थे। मिसाइल अटैक में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह हमले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर्स पर किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के भीषण अटैक में मोस्ट वांटेड आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके गुट के 4 करीबी लोगों की मौत हुई। भारतीय सेना की स्ट्राइक से लश्कर, जैश और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा है। लश्कर के मुख्यालयों और जैश के 4 मदरसे तबाह और बर्बाद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। आतंकवाद को करारा जवाब देकर भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर सैन्य क्षमता का बेहतरीन उदाहरण दिया है।
भारत ने साबित कर दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने भारत की शांति को आतंकी गतिविधियों से दहलाने की जरूरत की है। आतंकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। जब पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा और पूरा पाकिस्तान फिर से अखंड भारत का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के एक्शन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि आज मेरा परिवार सुकून की नींद सोएगा। सरकार ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों से बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को आखिर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अपनी हद में रहो। ऑपरेशन सिंदूर नाम से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पहली एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया और हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर ऐश्वर्या मौजूद हैं। जी हाँ, वही ऐश्वर्या जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है, जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की पहली गोली का शिकार हुए, जिन्होंने उनसे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा पढ़ो, और ना पढ़ने पर गोली मार दी। वही ऐश्वर्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी सिर्फ महज जो है वो 2 महीना पहले शादी हुई थी। तमाम ख्वाब थे, तमाम सपने थे ज़िंदगी के, और इस वक्त वो हमारे साथ बैठी हैं। मोदी जी की एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री के इस कदम को लेकर क्या महसूस कर रही हैं? क्या उनको लग रहा है आज के 15 दिन के बाद जो भारत सरकार ने जवाब दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं ऐश्वर्या इस वक्त? आप जो प्रधानमंत्री ने हमारे कदम उठाया है, एयर स्ट्राइक शुरू करी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हैं, छोटे से छोटी जिन्होंने हेल्प करी है, बड़े से बड़ी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये थैंक यू सिर्फ हम मेरी तरफ से नहीं है, इस परिवार की तरफ से है, इस देश की तरफ से है। जितने 26 परिवार तबाह हुए हैं उनकी तरफ से है। और थैंक यू भी एक बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है। उन्होंने सही मायने में हमें हमारे जो पति मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है आज। बहुत पीड़ा, बहुत दुख महज पूरी ज़िंदगी का है, नहीं समझ सकता, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा। लेकिन ऐसे में आज जब आपने एयर स्ट्राइक की खबर सुनी, क्या पहले महसूस किया? मेरा पहला शब्द ही था कि नाउ शुभम सोल विल रेस्ट इन पीस। क्योंकि मतलब ऐसे ही बस चला गया वो, उसके अलावा 26 लोग चले गए। आज ये करके कहीं ना कहीं पे उसकी आत्मा को भी शांति मिली है। हमारे परिवार, अब हमारे घर वाले शायद चैन से अब नींद आ पाएगी उनको, सो भी नहीं पाते हम लोग। हम जब ये न्यूज़ हमें पता चली 2:15 हो रहे थे, हम 10 मिनट 15 मिनट पहले ही लेटे होंगे हम लोग घर वाले, क्योंकि किसी को नींद ही नहीं आती। शायद आज के बाद हमें थोड़ी नींद आएगी, शायद आज के बाद हमें लगेगा कि हाँ, शुभम जहाँ पे भी है, वो 26 लोग जहाँ पे भी हैं, वो अब चैन से हैं। क्या लगता है कि ये एक रात की एयर स्ट्राइक थी, 9 आतंकी हमले जो हैं आतंकियों को मारा गया, आतंकियों के 9 ठिकाने जो हैं वो तहस नहस कर दिए गए। क्या लगता है कि भारत सरकार को और भी इस तरीके से की एयर स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि पूरा सफाया ही हो जाए? पूरा सफाया तो वो करेंगे, जो सरकार बैठी है वो पूरा सफाया करके ही रुकेगी। अब ये कैसे करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे कि क्या करेंगे, ये वो बेहतर जानते हैं। मेरे को ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, आतंक ख़त्म करेंगे, आतंकी ख़त्म करेंगे। अच्छा, पीएम से कभी आपकी बात हुई इस मामले के बाद, या कभी उन्हीं ने कॉल वगैरह किया हो या पीएमओ से कॉल आया हो? नहीं मैम, मेरी कोई बात नहीं हुई है सच, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया उन्होंने, उस नाम से मुझे कहीं ना कहीं आई फील कनेक्टेड कि शायद कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें एक मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने थ्रू। वो हमसे आके मिल नहीं पाए, हमसे बात नहीं कर पाए, तो वो जहाँ पे भी हैं, जहाँ, क्योंकि वो एक बिगर पिक्चर के लिए काम कर रहे थे, हमसे आके मिलने पे उन्होंने अपना टाइम नहीं गवाया, उन्होंने तुरंत ही एक बिगर पिक्चर में काम करना शुरू किया। और ये नाम देके उन्होंने पर्सनली हमें कहीं ना कहीं वो मैसेज भेजा है कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं, वरना कुछ भी नाम हो सकता था। बट ये नाम देने का, मुझे जितना मेरी समझ कहती है वो यही है, रीज़न यही है उस नाम का।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थी हमारे साथ शुभम द्विवेदी की वाइफ ऐश्वर्या, जिन्होंने कहा कि भले ही मोदी जी हमसे ना मिले हों, आके ना बात करी हो, लेकिन उन्हीं ने एक, जैसे ही ये घटना हुई, एक बिगर पिक्चर पे काम करना शुरू करा और आज उन्हीं ने इसको, ऑपरेशन को, एयर स्ट्राइक को सिंदूर का नाम देकर ये हमें मैसेज किया कि उन्हीं ने हमारे साथ जो घटना घटी उसका बदला ले लिया है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ ज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर। उधर भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर शहीद विनय नरवाल के पिता ने कहा कि भारत सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो स्ट्राइक हुई वो दोबारा पहलगाम जैसी कायराना हरकत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करें महसूस कराती हैं। इस ऑपरेशन की जानकारी 2 महिला अधिकारियों द्वारा दी गई। इससे मेरी छाती गर्व से ऊंची हो गई। हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, जो भी हमारे देश में आतंक लाने की कोशिश करेगा, जो भी हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हम क्या हाल कर सकते हैं, ये इस बात का सबूत है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जो भी हुआ, रात को 1 से 2 बजे के बीच में जब सुबह भारतीय उठे तो उन्हें एक सिक्योरिटी की फीलिंग हुई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सेनाएं बहुत ही हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। फिर उससे बड़ी बात जो थी, जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसका डिस्क्रिप्शन 2 महिलाओं ने दिया, महिलाओं ऑफिसर्स ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। उन्हें देखकर मेरा दिल, मेरा मस्तिष्क, मेरी छाती गर्व से ऊपर हो गई। ये हमारी देश की महिलाएं हैं। महिलाओं के सिंदूर को मिटाया गया और महिलाओं को ने बताया हमको कि हमने दुश्मन देश के साथ क्या किया है। देखिए, इसीलिए हमारे नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं देश के लिए। बहुत ज्यादा न्योछावर करते हैं देश के सेना के लोग, अपनी जानें, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अब जहां भी कहीं सेना के किसी भी जवान को देखें, उन्हें सैल्यूट करें। अनुपम खेर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब लोग सो के उठे और उन्हें खबर पता चली तो उन्होंने अब खुद को सुरक्षित समझा। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। जम्मू के लिए 10 जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए। कंट्रोल रूम से 24 घंटे 7 दिन हालात पर नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर सरकार ने जारी किए। उधर श्रीनगर, बड़गाम और पुलवामा में कंट्रोल रूम बनाए गए। शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी कंट्रोल रूम बनाए गए। कुपवाड़ा, गांदरबल और बांदीपुरा में भी कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। क्या आहट है, क्या हो सकता है, क्या आगे होने वाला है, उसका इशारा ही मिल सकता है। लेकिन सही तस्वीर तभी सामने आती है जब सब कुछ हो जाता है। तो ये कंट्रोल रूम जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बना दिए गए हैं। आतंक के अड्डे मटियामेट हो गए। जैश लश्कर के ठिकाने मलबे में बदल गए। भारत ने आधी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहलगाम हमले का 15 दिनों के भीतर बदला ले लिया। पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक भारत की मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को
तबाह बर्बाद कर दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंक के 9 अड्डों पर हमला किया, जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां आतंकियों को पनाह मिलती थी। भारत में हमले की जहां प्लानिंग होती थी, संदेश साफ था, अगर साजिश रचोगे, भारत पर हमला करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे, एक भी आतंकी नहीं बचेगा, आतंक को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने कैसे आतंक की लंका को जलाया, कहां कहां हमला हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। मिसाइल से वार हुआ, बंकर बस्टर बम से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। जहां कभी आतंक की तालीम दी जाती थी, वहां मातम पसर गया। आतंक के आका की जहां तकरीरें होती थी, वो मदरसा और मस्जिद मलबे में बदल गया। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान के बहावलपुर की है, जहां जैश का हेडक्वार्टर था। यहां पर मौलाना मसूद अजहर आतंक के सपूलों को तैयार करता था। यहीं पर भारत के खिलाफ साजिश रचता था। यहीं पर आतंकियों को ट्रेंड करता था। लेकिन भारतीय सेना ने देर रात आतंक के हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दिया। इतने बम मारे कि जैश का ठिकाना धुआं धुआं हो गया। गज सुभान अल्लाह, भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। जैश के साथ ही लश्कर के आतंकी अड्डों को भी भारतीय सेना ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके की हैं, जहां मस्जिद में लश्कर का कैंप था। यहीं पर आतंकियों का जमावड़ा लगता था। हाफिज सईद यहीं पर आतंक की तालीम देता था। यहीं पर मुंबई हमले की भी साजिश रची गई थी। लेकिन आधी रात आतंक का ये अड्डा भी गड्ढे और मलबे में बदल गया। बंकर बस्टर बम से आतंक का ठिकाना चकनाचूर हो गया। के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की। इन 9 टारगेट में से 4 पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट और 5 पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिंबर, चक अमरू थे। इनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। मोदी और भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया, देश उन पर क्यों अभिमान करता है, गर्व से उनकी तरफ देखता है, क्यों उनके हाथ में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के एक्शन से देश भर में जश्न का माहौल है। दिल्ली में चांदनी चौक में लोगों ने मिठाइयां बांटी। दिल्ली से हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए।
आज भारत ने चैन की सांस ली, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले का भारत ने फिलहाल बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया गया। चांदनी चौक मार्केट से तस्वीरें देखिए, मिठाई बांटी जा रही है, यहाँ पर रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। खुशी बहुत ज्यादा लोगों में है। कितनी खुशी है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और बदला ले लिया गया है फिलहाल? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इस क्षण का जो है देश इंतजार कर रहा था और बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। हाँ, पूरा देश अपनी सेना अपने देश के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। हाँ। सर, आतंकवादी मसूद का जो पूरा परिवार है वो इस हमले में खत्म हो गया है। वो कह रहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था। किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ी जीत है ये देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए। उन्होंने एक डबल एक्शन लिया, जैसे एक तीर से दो निशाने करे, आतंकवाद को नष्ट भी करा और उनको एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंटीमेशन भी दी गई, अपनी जमीन पे हमारे देश के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन ना लिया जाए कि हमें मजबूर करना पड़े। उन्होंने कोई भी सिविल को हर्ट नहीं करा, कोई पाकिस्तान मिलिट्री को हर्ट नहीं करा, लेकिन एक तीर से दो निशाने मारते हुए ऐसा मैसेज दे दिया है कि आज के बाद हमारी देश की तरफ आंख उठा के ऐसे बुरी नजर से देखना मत, बिल्कुल भी मत देखना। बिल्कुल, आपको कैसा लगता है? फिलहाल बदला ले लिया गया है, जो किया मोदी वो गारंटी हुआ, सब पब्लिक खुश है एकदम। हाँ, अभी और बदला लिया जाएगा, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी और चलता रहेगा ये। हाँ, जब तक पूरा हमारा हिसाब नहीं होगा हम तब तक मोदी छोड़ेंगे। पूरा देश उनके साथ है। हाँ, मोदी साथ है, पूरा जनता, पूरा भारत, और पुतिन भी, अमेरिका भी, सब हमारे साथ हैं। ये जो किया गया कि 26 आदमी बेगुनाह मारे हैं, सब बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, लोगों में खुशी की लहर फिलहाल दौड़ी हुई है। और लोगों से बात करते हैं। सर, किस तरीके से ये जो देखिए लगातार यहाँ पर रसगुल्ले जो है वो खाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। मसूद अजहर एक बड़ा आतंकी, पूरा परिवार खत्म हो गया है। किस तरीके से भारत की एक बड़ी जीत देखते हैं? देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो इनको देना ही था। मुझे ना थोड़ा सा इस समय फिल्मी डायलॉग याद आ रहे हैं। टेररिस्ट ने जब हमारी एक बच्ची को, उसके हस्बैंड को शहीद किया और बोला जाके मोदी को बता देना, ठीक है, मोदी को बताया ना। मोदी का जवाब क्या आया कि जानी जवाब तो आएगा, जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। आ गया, अब उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनके नॉट टारगेट्स को। अभी अगर यहाँ से जंग की एस्केलेशन होती है, जो कि संभावित है, पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, मानेगा नहीं। और ये भी जानता है कि वो नहीं मानेगा तो वो बहुत बुरी मुंह की खाएगा। उसके पास नहीं है ताकत इंडिया से उलझने की। तो कह सकते हैं सर कि अगर पाकिस्तान मानेगा नहीं तो भारत झुकेगा नहीं? भारत को झुकने की क्या जरूरत है? भारत को झुकने की क्या जरूरत है? सारी जो शतरंज में सारे मोहरे भारत की तरफ है। इंटरनेशनल ओपिनियन अगर आप देखा जाए, टर्की के अलावा और चाइना के अलावा कोई भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। और ओपनली सपोर्ट करना इनके बस की बात भी नहीं है। टर्की नाटो का मेंबर है, वो ओपनली सपोर्ट कर नहीं सकता, इंडिया के अगेंस्ट जा नहीं सकता। और चाइना भी ओपन एग्रेशन में आएगा नहीं। अगर गलती से आ गया तो उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में करेज फैक्टर चाहिए। देखिए, एक बार तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर सुनाई देंगे। लोगों में आक्रोश और गुस्सा बहुत ज्यादा था, जिसका आज बदला ले लिया गया है। यहाँ पर चांदनी चौक की तस्वीरें देखिए, खुशी लोगों में कितनी ज्यादा है। लोग लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सर, पूरा आतंकी परिवार जो है मसूद अजहर का, वो खत्म हो गया है, निस्तनाबूद कर दिया। अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी तो और होना है। अभी आप ये तो अभी ट्रेलर देख रहे हैं, अभी इसका फाइनल तो होगा। आप तो मोदी जी छोड़ेंगे तो ना इनको। जो आप हमारे जो औरतों के बेचारों के सुहाग उजड़े हैं या जिनके घर उजड़े हैं, उनको देखो ना। 26 परिवार जो इन्होंने मारे हैं, वो बहुत सबसे बहुत गलत चीज़ हुई है। इस बारे में इनको तो बहुत करना चाहिए था। हम तो बहुत इंतजार कर रहे थे और जब सुबह उठे और यह खबर आई, हमें बहुत खुशी हुई। तो देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। यहाँ पर लगातार माहौल चांदनी चौक से हम दिखा रहे हैं कि लोगों ने जो है, देखिए नाम कितना बढ़िया चूज किया है, ऑपरेशन सिंदूर। हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, यंग लड़कियों को विडो किया है। जवाब है। और
और ये हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को, ये हॉन्ट करेगा, ये दुर्गा बन करके उनके ऊपर टूटेगा। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाम दिया, उसकी सराहना यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा है, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जो गुस्सा था आज फिलहाल और वो जो बदला है वो पूरा हो गया और पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। क्या कह रहे हैं? अभी बदला पूरा थोड़ी हुआ, अभी होगा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्रारंभ है, अंत तो अभी बाकी है। अंत अभी बाकी है, अभी सिर्फ जो है वो शुरुआत हुई है। अभी जो है पाकिस्तान को और भी बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। हिंदुस्तान फुल एक्टिव मोड में है और लगातार जो लोगों में खुशी है वो साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश में मेरठ में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वही लोग झंडा लेकर सड़कों पर भारत माता के नारे लगाते हुए नजर आए। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर प्रधानमंत्री की सराहना की। मेरठ के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आपको बता दें कि भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस करके किए गए और 9 से अधिक जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के, उनको तबाह कर दिया गया। तो इसी को लेकर पूरे देश भर में उत्साह। अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरीके के भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जिस स्ट्राइक को अंजाम दिया है, इसको लेकर पूरी जिस तरीके से जो मथुरा में जश्न का माहौल आप देखने को मिल रहा है। आप देखो, एक दूसरे को मिठाई खिला करके भारतीय सेना के जवानों को बधाई देने का जो दौर है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत हो चुकी है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम को टारगेट बनाया था, टारगेट बनाने के 15वें दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जवाब देने के बाद यानी कि स्ट्राइक घर में घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें तबाह किया गया। मैं बात करने के प्रयास करूंगा। देखिए मेरे साथ में है जी, क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा। गुंजन जी, किस तरीके के देखते हैं जैसे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भारतीय सेना ने दिया है? ये पाकिस्तान को एक चुनौती दी है और ये अभी शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो उन्होंने हमारी जो माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उस सिंदूर का ये बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर से। लेकिन ये एक शुरुआत है। अब जो पाकिस्तान की एक रणनीति थी कि जो आतंकवादी हैं उनको वो सिविलियंस के बीच में रख देंगे, जिससे कि आगे अटैक होने की संभावना कम हो जाएगी, तो इससे उनके सिविलियंस के लिए खतरा बढ़ रहा है। अगर वो सिविलियंस आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं तो वो खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो भी होगा उनको नस्ते नाबूद किया जाएगा। देखिए, एक बार को लग रहा था कि भारतीय सेना विचार विमर्श कर रही है, बैठकों का दौर चला है, लेकिन अचानक से जैसे आज मॉकड्रिल होने वाली थी, उससे पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये मॉकड्रिल आज इसलिए रखी गई कि कल हमें पता था कि हम करेंगे। जब कल 6 तारीख को ये करना था तो 7 को अपने लोगों को बताना था कि अगर वो आगे के लिए कोई कार्रवाई करते हैं बदले में, तो उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना। तो क्या उत्साह है? बहुत ज्यादा खुशी है और मैं बधाई देना चाहूंगी उन शहीदों को, उनके परिवार वालों को कि उनके लिए कुछ हमने कभी किया है, शुरुआत की है। आज शुभम द्विवेदी जी की पत्नी है, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, देश को उन्होंने बधाइयां दी हैं, मोदी जी को उन्होंने बधाइयां दी हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो कमी है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हम पूरा देश आपके साथ है। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से मिठाई बांटने का दौर चला, किस तरह खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी सनातनी बहुत खुश हैं। हमारे बेकसूर पर्यटक मारे गए थे, उनको आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मोदी जी के राज में पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे न जाने कितने आतंकवादी शिविर ध्वस्त हुए हैं। आज सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ मिठाई बांटकर सबका स्वागत किया है, सबका अभिनंदन किया है। आज हमें पता चल गया है कि मोदी जी इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे हिंदुओं को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी हैं तब तक हिंदू सुरक्षित है। जो हिंदुओं पर वार करेगा उसका प्रतिघात होगा, और चाहे कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी और भी स्ट्राइक करो, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं सबको मार गिराओ। अब पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका भी आपकी तरफ देख रहा है। अब कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। मैं मल्ल सिंह छौकर, प्रधान कंजली घाट। आज मिठाई बांट करके स्ट्राइक जो है उसका स्वागत किया, खुशी मनाई जा रही है। भारत सरकार, मोदी जी कहेंगे हम, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये सबको उम्मीद थी कि ऐसा होना चाहिए। तो सबकी जो अंतर आत्मा थी उसकी आवाज मोदी जी ने सुनी और ये स्ट्राइक गई है। बहुत अच्छा काम किया है और सबको पूरा भारत वर्ष हमारे सब मोदी जी के साथ है और कंधे से कंधा मिला के साथ रहेगा।
भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 जंग लड़ चुका है, तीनों बार ही पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई है। इसके अलावा भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह किया, लेकिन इससे पहले की दोनों ही स्ट्राइक पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक आतंक पर प्रहार किया और यह संभव हो सका तीनों सेनाओं की बदौलत, जो हर मोर्चे पर एक दूसरे से तालमेल मिलाकर एक्शन मोड में थी। बदला किसे कहते हैं, हिंदुस्तान ने यह दुनिया को दिखा दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, यह पाकिस्तान को पता चल गया। अब कोई आतंकी धर्म नहीं पूछेगा, अब कोई आतंकी मोदी से बोल देना नहीं बोलेगा। अब पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी नहीं देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी में ये हिमाकत करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने दुश्मन को दिखा दिया, हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। हर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, घर में घुस कर मारा जाएगा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पहलगाम हमले के साथ साथ संसद, मुंबई, उरी, अक्षरधाम, पुलवामा, पठानकोट अटैक का भी बदला पाकिस्तान से ले लिया। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पाकिस्तान जिस डर के साए में जी रहा था, मंगलवार की रात हिंदुस्तान ने उसे सच साबित कर दिया। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को पहले जल, थल और नभ से घेरा और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जिस वक्त वायुसेना के वीर इस हमले को अंजाम देने जा रहे थे, इंडियन नेवी और आर्मी स्टैंड बाय मोड पर थी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था।
पीएम मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुखों से मिल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता प्लान तैयार कर रहे थे। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की, उनकी लोकेशन को कंफर्म किया। इसके बाद मंगलवार देर रात हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने और पाकिस्तान में तांडव मचने के पीछे तीनों सेनाओं के बीच का तालमेल रहा, जिसका नतीजा है पाकिस्तान में आतंकी कैंप तबाह हुए, जिसका नतीजा है पाकिस्तान आज रो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक को लेकर हापुड़ में अधिवक्ताओं ने कुछ कहा है, क्या कहा सुनते हैं। हम मौजूद हैं हापुड़ के न्यायालय परिसर में, जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। वहां पर जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें पूरे देश ही खुशी मना रहा है। इसी विषय में आज बात करते हैं हापुड़ के जो अधिवक्ता हैं उनसे कि उनका इस विषय में क्या कहना है और वह इस स्ट्राइक को कैसे देख रहे हैं। मैं संजय कंसल, एडवोकेट, प्रेसिडेंट हापुड़ बार। जो हमारी गवर्नमेंट ने आतंकवाद हमारे आसपास के कुछ देशों में, पाकिस्तान और भी देश हैं, उन्होंने आतंकवाद को ठिकाना दिया हुआ है और वो आतंकवादी एक निर्दोष लोगों को कभी भी निर्मम हत्या करते हैं। उनको मारने का जो कल ऑपरेशन सिंदूर के रूप में किया है पाकिस्तान में अंदर जाके 100 लोगों को मारा है आतंकवादियों को, मैं उनके लिए सराहना करता हूं हमारी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट से और कहता हूं कि जितने भी आतंकवादी हैं हमारे आसपास और हमारे आसपास के देश जिन्हें शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी स्ट्राइक करके उन लोगों को भी जो है सबक सिखाने का कार्य करें। आपके इस विषय में क्या कहना है? ये बहुत अच्छा कदम है हमारी भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ। इससे आतंकवाद का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा और बहुत अच्छा कार्य किया है हमारी देश की सेना ने, जो सरकार द्वारा क्या कराया गया है। इससे जो है आतंकवाद को सबक सिखाने का काम किया है, इससे बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, मोदी जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया और सर मोदी जी ऐसे ही प्रयास करते रहे, हम सभी आपके साथ हैं। इस समय हमारे साथ जो सेक्रेटरी हैं बार काउंसिलिंग के, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर कल जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके विषय में एयर स्ट्राइक की गई है, उस विषय में आपका क्या कहना है? मैं वीरेंद्र सैनी, सेक्रेटरी हापुड़ बार। ये जो पहलगाम में कायराना हमला किया गया था, इस कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है इस एयर स्ट्राइक के द्वारा, और मैं इसके लिए अपनी जो भारत सरकार है उसकी बहुत सराहना करता हूं। और ये मेरी उम्मीदें हैं उनसे कि इसका जो भी आगे इसके पनाह देने वाले हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। अभी और भी अधिवक्ता हैं, बात करते हैं उनसे कि वो इस विषय में क्या कहेंगे। मैं एडवोकेट मनीष कुमार। मोदी सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मोदी सरकार ने आज शाम 7 बजे का अल्टीमेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है, जो कई राज्यों में करवाई जा रही है, जो युद्ध फ्यूचर में जो युद्ध होंगे उससे लड़ने के लिए पूरी क्या तैयारियां करनी चाहिए उसके लिए भी जागरूक किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की अपनी राय सामने आ रही है। प्रयागराज में लोगों ने क्या सोचा, अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज अपना बदला ले लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें आतंकवादियों के जो संगठन के जो वहाँ पे बंकर थे उसको ध्वस्त किया। उसमें काफ़ी आतंकी भी मारे गए हैं। उसी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है और खासकर संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग जश्न मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो एक साथ मिलकर यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं, वो साथ में यहाँ पे। उन्हीं लोगों से बात करते हैं। आज इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है, कितनी बड़ी खुशी है ये बताइए। बहुत बड़ी खुशी है हमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप सेना को? सेना को हम जिंदाबाद बोलना चाहते हैं और वो हमारी पूरी साथ, हम लोग उनके साथ में हैं।
देखिए सेना के साथ हैं और भी लोग हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? असमत कमाल। आप क्या कहना चाहेंगे कि यार एयर स्ट्राइक जो हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जो बदला लिया गया है उसके लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दियो में जान होगी वो जलता रहेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम तो मोदी जी से एक आह्वान करेंगे कि एक बार जोरदार हमला करके ख़त्म कर दें पाकिस्तान को, चाहे कितनी खून की नदियाँ बह जाएँ। ये रोज़ रोज़ हमारे बेगुनाह नागरिक और जवान मारे जा रहे हैं और कितना दर्द मोदी जी को, कितना जनता झेल रही है, ये हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब तो एक फैसला होना चाहिए। जनता चाहती है कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसी को लेकर यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? नवाब खान नाम है, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयागराज। मैं जो एयर स्ट्राइक सिंदूर हुआ है, इससे पूरे भारत के मुसलमानों में खुशी है। हर जगह इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनका सीना 56 इंच का है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे यहाँ पर जनता में बहुत खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से उन्होंने बदला लिया, जिस तरीके से बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी कश्मीर में, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से बता दिया है कि भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए लोग काफ़ी खुश हैं कि एयर स्ट्राइक है, क्योंकि आज जो है वो बदला लिया गया है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ, अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष। आज आप लोग ने किस तरह से जश्न मनाया है? क्या क्या लड्डू खिलाए, क्या क्या किया आप लोगों ने? लड्डू खिलाए हैं और जो है हम लोग इकट्ठा होकर अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने पदाधिकारी हैं सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जश्न मनाए गए। तो क्या कहेंगे आज जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेके? बहुत अच्छा हुआ है। देखिए हर कोई खुश है, वो चाहता है कि एयर स्ट्राइक जो हुई है वो एक अच्छी है, और जिस तरह से बदला लिया गया है, जो बेगुनाह जो लोग थे उनकी जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया था और बेगुनाहों को, उसी का आज बदला लिया है। उसको लेकर पूरे देश में जश्न का। उधर पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के समूल नाश का जो प्रण मोदी सरकार ने लिया उसे पूरा कर दिखाया। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके और पाकिस्तान में लश्कर और जैश के न सिर्फ हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकियों को भी मिसाइल अटैक में ढेर कर दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो कुनबा ही ढेर कर दिया गया। निर्दोष और मासूमों की जान लेने वाले मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों की जान गई तो वो खुद अपनी मौत की भीख मांगता दिखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 2 तस्वीरें सामने आईं लश्कर-ए-तैयबा और जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के ध्वस्त होने की। 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की तस्वीर दुनिया ने देखी। भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर से पाक फिर बेनकाब। पाकिस्तान का गुनाह, आतंकियों को पनाह। पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है। आतंकियों का जनाजा पाक सेना ने दिया कंधा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा है। जनाजे में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। जनाजे के साथ पाक सेना के बड़े अधिकारी, पुलिस और आईएसआई के अधिकारी ऐसे चल रहे हैं जैसे ताबूत में बंद शख्स सेना का कोई बड़ा अधिकारी हो जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ताबूत में बंद लाश ना तो किसी जवान और ना ही सैन्य अधिकारी की है और ना ही पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है। ताबूत में बंद लाश है लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी की, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। 6 से 7 मई की आधी रात को पीओके और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकी मारे गए। ताबूत में भी लश्कर का ही आतंकी अब्दुल रऊफ है जिसे पाकिस्तानी सेना सलामी दे रही है। उसके जनाजे में
सेना के अधिकारी गमजदा हैं, जार जार रो रहे हैं। इन तस्वीरों ने आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान के गठजोड़ को फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तान जितनी भी सफाई दे, उसका आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सेना ही जिहाद के नाम पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद देती है, उनका पालन पोषण करती है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का नाम देकर पाकिस्तान दुनिया को झांसा देता रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाक सेना आतंकियों के साथ पाक सेना के अधिकारी खड़े देखे गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के बीच के संबंधों का कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है। पाक सेना की आतंकियों से करीबी रिश्ते की ये ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान के अजमेर में SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने मॉक ड्रिल की। टीम ने लोगों को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे आपात स्थिति में अपनी रक्षा कर सकते हैं। दरअसल सायरन बजते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए। मॉक ड्रिल के दौरान नसीराबाद स्थित भारतीय गैस प्राधिकरण गेल और सराधना हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में काल्पनिक हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के वाहन और एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई। इस अभ्यास से आपातकालीन स्थिति में अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया गया। इस वक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास आरंभ हो चुका है और इस वक्त इंडियन राजस्थान की टीम अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहाँ पर देख सकते हो। एक बार हमने कैमरा पर्सन से कहा, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा जो आला अधिकारी अपनी तरीके से और इस वक्त भारत में देखा जा रहा है मॉक ड्रिल तैयारियां हम लोग यहाँ पर एयर स्ट्राइक या कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए जेलन और पूरी माकूल व्यवस्था करें। इसके अंदर अभी हमें यहाँ पर खबर लगी कि सराधना के अंदर कुछ एयर स्ट्राइक हुई है और कुछ हताहत हुए। उनमें से हमारे 3 मरीज यहाँ पर लाए गए। हमारे यहाँ पर व्यवस्था करके 2 मरीजों को प्राइमरी एड दे करके और उसके IV फ्लूइड और एक मरीज सीरियस था, उसको हमने CPR किया, वो भी रिवाइव हो गया। और अभी भी हमें एक खबर है कि अभी कोई नसीराबाद से कुछ वहाँ से भी कोई मरीज आने की है संभावना, उसकी हम और सब जिस तरीके से अगर ये देखता है अभ्यास सही चलता है तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। किस तरीके की व्यवस्था है बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हमारे चिकित्सालय में? देखो एक ऐसा है, ये अगर कोई अनहोनी होती है, कुछ होता है, उसके लिए हम लोग एक सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे नर्सिंग स्टाफ जो रेजिडेंट है उनको किस तरह से अपने लिए अनहोनी हो, कुछ भी प्रतिकूल अवस्था हो, उसके लिए आप तैयार हो,
उसके लिए हम जैसे किसी तरह से कोई पेशेंट यहाँ पर आया और उसमें अरेस्ट हो गया और मास इमरजेंसी आई तो कैसे CPR करना है। दूसरा है कि मरीज आया सीरियस मरीज और नॉन सीरियस में एक ट्रायल व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है जो मोर सीरियस होता है उसको रेड जोन में रखते हैं, जो कम सीरियस होता है वो येलो में रखते हैं और बाकी जनरली खाने ग्रीन में रखते हैं, डेड हो जाता है उसको ब्लैक में रखते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट वगैरह जो प्लान है उसके लिए फ्लूइड IV फ्लूइड वगैरह उसकी व्यवस्था कर रखी है। वार्ड हमने खाली कर रखे हैं और अगर हमने ये भी रखा व्यवस्था करी है कि अगर कैजुअलिटी के अंदर मरीज आते हैं तो हमने कैजुअलिटी से मूवमेंट फास्ट कर दिया। अगर यहाँ मरीज आए और उसको 3 से 4 घंटे के अंदर वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिससे भी कोई मरीज अगर फर्दर सीरियस आए कहीं भी घटना होती है तो हमने डॉक्टर्स को और स्टाफ को पाबंद कर दिया कि जब कभी भी आपको कहीं आने के लिए कहा जाए, जाने के लिए कहा जाए, आपको मना नहीं करना। और सबके हमने अभी इस समय अग्रिम आदेशों तक हमने सबके अवकाश भी हमने निर्धारित कर दिए, क्योंकि ये देश हित के मैटर है, देश के संबंधी में सैनिक हमारे काम कर रहे हैं, तो हम अपनी इतना मेडिकल एड देके कि हम अपनी मदद को कर ही सकते। देखिए हमारे साथ अधीक्षक अरविंद खरे जो कि साफ तौर से बता रहे थे कि जिस तरीके से चिकित्सक जो भी है उस तरीके से चिकित्सकों को जो है अवकाश जो रद्द कर दिया गया है और जब तक अग्रिम आदेश नहीं आ जाते तब तक उनको यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ेगा। और पूरी तरीके से उन्होंने जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या कोई और भी अगर इस घटना के अंदर अगर उनको नुकसान होता है, परेशानी होती है, तो उस तरीके उसके लिए पूरी तरीके से जो अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का जो विभाग है पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। बहुत